चुनाव वो मेला जहां जनता अपना राजा चुनती है, मगर क्या हो अगर उसी मेले में एंट्री गेट पर कुछ ही लोगों के नाम लिस्ट से काट दिए जाएं? क्या हो अगर खेल शुरू होने से पहले ही रेफरी पर उंगलियां उठने लगे? जी हाँ, कुछ ऐसा ही मंजर दिखा देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में। संसद का विंटर सेशन, माहौल गरमाया हुआ था। मुद्दा था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी चुनावी सुधार, और इस बहस के केंद्र में थी एक ऐसी प्रक्रिया जिसका नाम है SIR। आप SIR से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके होंगे, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। लेकिन विपक्ष के लिए ये SIR का मतलब था स्पेशल इंटेंसिव रिमूवल, यानी एक ऐसी मुहिम जो वोटर लिस्ट से नाम जोड़ने के लिए नहीं बल्कि छांटने के लिए चलाई जा रही है। 2 दिनों तक चली इस बहस ने देश की सियासत में बिल्कुल भूचाल ला दिया। विपक्ष ने सरकार और चुनाव आयोग पर मिलीभगत के ऐसे संगीन आरोप लगाए कि सत्ता पक्ष को खुद गृह मंत्री अमित शाह को मोर्चा संभालने के लिए खुद खड़ा होना पड़ा। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और आखिर तक देखें, और साथ ही साथ शेयर जरूर करें। आज हम चीरफाड़ करेंगे संसद की उसी ऐतिहासिक बहस की, जानेंगे कि ये SIR आखिर है क्या भला है ये, क्यों राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया, और क्यों अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों की हवा निकालने के लिए इतिहास के कौन से पन्ने पलट दिए। आइए जानते हैं। बहस का असली तूफान तब आया जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी बोलने के लिए खुद खड़े हुए। राहुल ने सीधे सीधे चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। उनका आरोप था कि चुनाव आयोग रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव में हेराफेरी की जमीन तैयार कर रहा है। उन्होंने SIR की प्रक्रिया को स्पेशल इंटेंसिव रिमूवल का नाम देते हुए कहा कि यह सोची समझी पूरी साजिश है जिसके तहत गरीबों, दलितों और खासकर मुस्लिम वोटरों के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं ताकि वो वोट ही ना डाल सके। क्योंकि सब जानते हैं और उसका सरकार पक्ष का यह आरोप भी है, यह मानना भी है कि मुसलमान उन्हें वोट नहीं देता है, तो भाई उनका नाम ही काट देंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये सिर्फ एक आरोप नहीं था, ये लोकतंत्र की उस बुनियाद पर सवाल था। राहुल गांधी यही नहीं रुके, विपक्ष ने EVM हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कमेटी में CJI को शामिल करने की मांग भी दोहराई। That the CJI was removed from the selection panel of the election commissioner. What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? I sit in that room. It is so-called a democratic decision. On one side, Prime Minister Narendra Modi and Mr. Amit Shah. On the other side, the leader of the opposition. I have no voice in that room. What they decide is what happens. So the first question, why is the Prime Minister and Amit Shah so keen on choosing exactly who the election commissioner is going to be? Second question, and even more devastating question, no prime minister has done this in the history of India. AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने तो इसे एकदम और आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये SIR कुछ और नहीं बल्कि NRC की बैकडोर एंट्री है। सरकार जो काम सीधे नहीं कर पा रही है वो चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर कर रही है। That is why I say that this whole exercise, sir, I'm concluding, sir. This is why I say this whole exercise is a backdoor NRC. कुल मिलाकर विपक्ष ने एक ऐसे सुर में कहा कि मौजूदा चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की भारी कमी नजर आई। जब विपक्ष का हमला चारों तरफ से हो रहा था तब सरकार ने अपने तरकश का एक सबसे बड़ा तीर निकाला। गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने के लिए खड़े हो गए। अमित शाह अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और उस दिन वो भी पूरे फॉर्म में थे। SIR पर लगे आरोपों पर उन्होंने कहा यह कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ये 1952 से चली आ रही है। हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को साफ सुथरा करना एक रूटीन काम है। 2004 तक तो किसी को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, फिर आज अचानक ये साजिश कैसे हो गई? उनका तर्क था कि चुनाव की पवित्रता बनाए रखने के लिए फर्जी वोटरों को हटाना जरूरी है और विपक्ष इसी सफाई अभियान पर हल्ला मचा रहा है। 2004 के बाद
सीधा 2025 में गहन पुनरीक्षण हो रहा है और इस वक्त हम हैं। एक पूरा गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया का आज तक 2004 तक किसी भी दल ने विरोध नहीं किया है माननीय, क्योंकि ये चुनाव को पवित्र रखने की प्रक्रिया है, चुनाव के उद्देश्यों को, लोकतंत्र को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है। अगर लोकतंत्र में चुनाव जिसके आधार पर होते हैं वो मतदाता सूची ही प्रदूषित है, तो चुनाव कैसे साफ और सुथरे हो सकते हैं? समय समय पर मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण जरूरी है, इसलिए चुनाव आयोग ने फैसला किया कि 2025 में इसको किया जाएगा। क्योंकि 2010 में एक व्यवस्था हुई कि किसी का नाम नहीं काट सकते और उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो एक गहन पुनर्निरीक्षण क्या है माननीय? एक गहन पुनर्निरीक्षण है कि जिनकी मृत्यु हो गई उनके नाम कट जाए, जो 18 साल से बड़े हो गए उनके नाम जोड़ जाए, जो किसी भी प्रकार से 2 जगह मतदाता है उनके नाम कट जाए, और जो विदेशी नागरिक है उनको चुन चुन कर डिलीट किया जाए। ये गहन पुनर्निरीक्षण। और मैं आज इस मंच से आपके माध्यम से इस सदन को और देश की जनता को कहना चाहता हूं, क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठ ये तय करेंगे? मान्यवर नहीं रह। चुनाव आयोग पर लगे आरोप, मिलीभगत के आरोपों पर शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, हार का ठिकरा उस पर फोड़ना बंद कीजिए। इसी चुनाव आयोग ने कई राज्यों में बीजेपी को हराया, तब तो आपने सवाल नहीं उठाए। हार जाओ तो ईवीएम खराब, जीत जाओ तो लोकतंत्र की जीत। ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा। लेकिन अमित शाह का सबसे तीखा हमला तब हुआ जब उन्होंने कांग्रेस को उनका खुद का अपना इतिहास याद दिलाया। उन्होंने इंदिरा गांधी के उस चुनाव का जिक्र किया जिसे अदालत ने ही अवैध घोषित कर दिया था। शाह ने कहा, वोटरों की चोरी के आरोप वो लोग कर रहे हैं जिनका पूरा इतिहास ही चुनाव के धांधली का रहा है। दूसरे प्रकार की वोट चोरी और नैतिक तरीके से चुनाव जीता, ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर दें। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो वोट चोरी को ढकने के लिए संसद में कानून लाया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता। तो सवाल उठता है कि इस पूरी बहस का निचोड़ क्या है? क्या वाकई सरकार चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके विपक्ष के वोट बैंक में सेंध लगा रही है, या फिर यह सिर्फ विपक्ष का एक सियासी पैतरा है जो अपनी संभावित हार का बहाना अभी से तैयार कर रहा है? देखिए, सरकार का तर्क है कि फर्जी वोटरों को हटाना लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट से ही निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं। वहीं दूसरी विपक्ष की ये चिंता ये है कि सफाई के नाम पर कहीं उन गरीबों लोगों के नाम न कट जाए जिनके पास उनके अपने पूरे कागजात पत्र नहीं है। उनकी दलील है कि एक भी जायज वोट का नाम कटना लोकतंत्र की हार है। वैसे वो भी यहाँ पर गलत नहीं है भाई। जो आज 40-50 साल से रह रहे हैं, बस वो गरीब है, वो अपने पास जो उनके दादा परदादा पहले कागज पत्ता कहाँ बनता था, तो उनके पास कागज पत्ता नहीं रहता था। अब आज की जनरेशन में हर आदमी पैदा होते ही सारे कागज पत्ते बनने लगते हैं। तो वो बेचारे जो 50 साल पहले खत्म हो गए, उनका कोई कागज नहीं है, तो वो कैसे साबित कर पाएंगे कि वो इस देश के हैं? कहीं ऐसा ना हो कि उनके पीछे उनके आगे की आने वाली पीढ़ी को इस देश से निकाला हो जाए। इस डर ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है। ये भरोसे की लड़ाई है। जब देश का विपक्ष चुनाव करवाने वाली संस्था पर ही भरोसा करने को तैयार ना हो, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी होती है।
सरकार कहती है सफाई अभियान चल रहा है, विपक्ष कहता है सफाई तो हो रही है मगर वोटरों की। इस शोर में सच कहीं बिल्कुल खो सा गया है। अमित शाह ने भले ही पुराने आंकड़े और इतिहास के पन्ने दम दिखाकर विपक्ष को चुप कराने की कोशिश की हो, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ आंकड़ों से नहीं भरोसे से चलता है और इस समय वो भरोसा ही दांव पर लगा हुआ है। इतना दिनों से देश के सामने में झूठ फैला करके इन्होंने गुमराह करके चर्चा मंगा। आज गृह मंत्री जी एक बात का जवाब दे रहे हैं, ये भाग गए, डर गए, सुन भी नहीं सकते। अगर ये सुन नहीं सकते हैं, इतना दिनों से संसद का समय बर्बाद क्यों किया? अगर सच्चाई नहीं सुन सकते तो इतना दिनों तक सड़कों पर संसद का समय लोगों को रंग फैला करके क्यों समय बर्बाद किया? ये दिखा रहे, हमको मालूम था ये भागने वाले हैं। सच्चाई को सुनना चाहिए, सच्चाई को सुनना चाहिए। और जब सच्चाई सामने में आया तो डर गए, सुनने का कैपेसिटी तक नहीं है और इतना गुमराह किया। इस बहस ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या चुनाव आयोग को वाकई और ज्यादा स्वतंत्र बनाने की जरूरत है? और क्या एसआईआर जैसी प्रक्रियाओं को और ज्यादा पारदर्शी नहीं बनाना जाना चाहिए? लेकिन साथ ही जो भी इन्होंने एसआईआर के जरिए जो भी लोगों को निकाला है, काटा है, अभी तक वो उस चीज को उन्होंने आंकड़ा भी तो नहीं सामने लाए। पहले शुरू में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो करीब 2 लाख समथिंग थे, फिर उसको करते करते 175 हो गए, फिर उसके बाद 200 हो गए, लेकिन 200 हो गए फिर 75 हो गए, सब कहाँ गए? क्या वाकई में वो जो निकले हैं कि ये इस देश के नहीं है, वो लोग, उनका कागज देखा गया, वो आंकड़ा क्यों नहीं सामने जारी किया गया? आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष के आरोप जायज है या ये सिर्फ सियासी ड्रामा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप देखते रहिए एक संदेश और हमें इजाजत दीजिए। फिर मुलाकात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।